हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सीपीसीटी। ठीक है। तो 2026 में बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, जिसमें कि 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा व साथ साथ में सीपीसीटी मांग रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि सीपीसीटी क्या होता है, या इसका फॉर्म कहाँ से भरा जाता है, या ये कोर्स कितने साल का होता है, इसकी फीस कितनी होती है, इसकी वैधता कितनी होती है, या इस टाइप के जितने भी आपके सवाल हैं या डाउट हैं वो आज आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना है। इसके लिए एक हमने वर्ड पैड पर टाइप करके या नोट करके रखा हुआ है, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सीपीसीटी कोर्स कितने साल का होता है। जनरली हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और वो हमसे कहते हैं कि मैम सीपीसीटी करना है, कितनी साल में हो जाएगा, इसका सर्टिफिकेट कब तक मिल जाएगा। तो पहली बात देखिए, इसमें स्पष्टली लिखा हुआ है कि सीपीसीटी कोई कोर्स नहीं है। ठीक है। जी, आप सही सुन रहे हैं। सीपीसीटी कोई कोर्स नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी ये नहीं पता है कि सीपीसीटी कोई कोर्स नहीं है, बल्कि एक क्या है, ये परीक्षा है। ठीक है। क्या है, एक ये परीक्षा है जिसकी तैयारी आप कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों में कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप इसकी तैयारी कितने समय में कर ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो सॉरी, वो महीने भर में कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ साल भर लग जाता है, किसी किसी को 6 महीने लग जाते हैं। ठीक है। तो इसका जो कार्ड रहता है, स्कोर कार्ड जिसे हम बोलते हैं, वो 7 साल तक वैध रहता है। यदि आप सीपीसीटी क्लियर कर लेते हैं, मतलब इसका टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, तो वो 7 साल तक क्या रहता है, वैलिड रहता है। ठीक है। अब सीपीसीटी से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मुख्य बातें कि सीपीसीटी होता क्या है। जैसे हमने कहा परीक्षा है, लेकिन किस चीज़ की परीक्षा है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कंप्यूटर दक्षता और टाइपिंग कौशल, टाइपिंग में हिंदी और अंग्रेजी दोनों। ठीक है। कि एक परीक्षा है जो कि सरकारी नौकरी के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है। फिर इसके बाद अवधि लिखा हुआ है, मतलब कितने समय में हम इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए, कोई फिक्स नहीं है ना। मैं बता सकती हूँ ये चीज़, ना कोई आपको अदर वीडियो वाले या यूट्यूब वाले बता सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने समय में इसको करते हैं। लेकिन एवरेज बात करें, यदि आप कंटिन्यू बने रहते हैं, टाइपिंग करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो 30 दिन हो सकते हैं, कुछ महीने में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। फिर पात्रता, मतलब जैसे मुझे सीपीसीटी टेस्ट देना है, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है। बहुत से लोगों को इसी में डाउट रहता है। तो इसके लिए देखिए, एक तो आपका जो एज है वो 18+ होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप 12th पास होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद स्कोर कार्ड की यदि हम बात करें सॉरी, तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, सीपीसीटी स्कोर कार्ड परीक्षा की तारीख से 7 साल तक वैध रहता है, जिससे पहले क्या किया गया था, 2 साल किया गया था। ठीक है। या पहले मतलब 2 साल था, उसको बढ़ाकर अब 7 साल कर दिया है। फिर इसके बाद परीक्षा का स्वरूप, बहुत से लोगों को डाउट रहता है, जैसे हम बोलते हैं कि टाइपिंग, तो उन लोगों को लगता है कि सिर्फ टाइपिंग ही। तो इसमें आपके एमसीक्यू भी आएंगे और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों शामिल रहते हैं। ठीक है। मतलब मिक्स रहता है। तो यदि आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो साथ साथ में आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। हालांकि यदि आपने कोई कोर्स किया हुआ है, जैसे डीसीए वगैरह, तो उसमें ये आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सीपीसीटी का पेपर कैसे आता है, तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है। 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, 75 नंबर का रहता है। एक तो एमसीक्यू, मतलब कंप्यूटर ज्ञान टेस्ट, और टाइपिंग। ठीक है। दोनों को मिक्स करके ये आपके बनते हैं। यहाँ पर ये समय वगैरह भी दिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने टाइपिंग क्लियर कर लिया तो आपका सीपीसीटी क्लियर हो जाएगा, या एमसीक्यू क्लियर कर लिए तो सीपीसीटी क्लियर हो जाएगा। दोनों में पास होंगे तभी आपका सीपीसीटी क्लियर होगा। ठीक है। फायदे क्या है, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे फायदे लिखे हुए हैं। सरकारी जितनी भी नौकरियां हैं, जैसे पटवारी हो गया, पंचायत सचिव हो गया, सहायक सचिव हो गया, ऑपरेटर हो गया। ठीक है। तो इन सभी के लिए क्या कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। तो अभी जैसे आपने तैयारी शुरू नहीं की है, तो इसकी तैयारियां शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।